ऐसा शख्स जब चेयरपर्सन प्रतिनिधि हो और उसको अगर शहर की कमान मिल जाए, फिर तो आप तो कह रहे हैं कि वो बेच खाएगा शहर को। बिल्कुल बेच खाएगा, बिल्कुल बेच खाएगा। तो 2-4 बारी उससे बात हुई है, भाई हमारा हिसाब कर दे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करना। कि भाई प्रताप जी को वोट दो। मैंने कहा भाई हम तो देते नहीं, हमारे तो उसने लेन देन में हिसाब में पैसे रखे हुए हैं। आपने पहले भी टोका टाकी की है। इलेक्शन से पहले मेरे पास यहाँ आया था, चाय पी के गया था। मैं आपसदारी के ही साथ धोखा हो तो दूसरों को तो क्या बख्शेगा। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं अजय। जिसको ये पता करना हो कि उसके दादा कब, किस सन में और किस दिन साइकिल से गिरे थे, वो एक बार चुनाव लड़ ले, पूरी की पूरी उसकी हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड निकलकर सामने आ जाएगा। और कुछ यही हालात कैथल में हैं। कैथल निकाय चुनाव चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं राम प्रताप गुप्ता, चेयरपर्सन प्रतिनिधि हैं, और जिन पर पहले भी आरोप लगे थे कि उनकी वाइफ की जो डिग्री है वो फर्जी है। इस तरह के आरोप सुनने में आ रहे हैं। वहीं एक और नया मोड़ इसमें सामने आ गया है। एक पुराने लेन देन का आरोप एक शख्स लगा रहे हैं और वो शख्स अभी मेरे साथ मौजूद हैं। रमेश अग्रवाल जी हैं और इनके तकरीबन 6-7 साल पुराने रिश्ते हैं राम प्रताप गुप्ता जियों से। और वो क्या रिश्ते हैं और कौन सा वो लेन देन अभी बाकी है, वो यही बताएंगे। तो नमस्कार जी, पहले तो आपका। रमेश अग्रवाल जी जी। रमेश जी, क्या काम करते हैं आप, ये बताइए। मैं गवर्नमेंट ठेकेदारी करी है जी 30 साल। अब 10 साल से कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, 10 साल से कोई काम नहीं कर रहे हैं आप। राम प्रताप गुप्ता जी से क्या संबंध है आपका? राम प्रताप गुप्ता जी से जी एक छोटे भाई ने प्लाट लिया था और वो बेचा था। उसमें बेचा ज़्यादा रेट में है और दिए कम रेट के पैसे। उसमें 6-7 लाख रुपए हमारे वो रख गया जी। अच्छा। और 2-4 बारी उससे बात हुई है, भाई हमारा हिसाब कर दे। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं करना। क्या जवाब देता है फिर? बस टाल दिया जी। तकरीबन कितने का हिसाब किताब है ये? 6-7 लाख रुपए का हिसाब किताब। 6-7 लाख रुपए का हिसाब किताब आप बता रहे हैं। ज़मीन खरीदी कम में है और बेची ज़्यादा में है। और जिसका हमारा उसमें शेयर था जी ज़मीन में जी। और उसने वो बेची थी। जो बेचने के बाद जो पैसे हमारे को दिए कम और बेची ज़्यादा में, जिसमें हेरा फेरी का अच्छा मामला है। और आपने कई बार उनसे बातचीत भी करने की कोशिश की, क्या जवाब आता है उनका हर बार? कुछ नहीं जी। क्या जवाब है? कोई जवाब नहीं। जिसने ना देने हो तो कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, देखो दर्शक, तो हमसे भी सवाल करेंगे कि इलेक्शन के दौरान ही आपने ये सवाल क्यों उठाया, तो आपके जहन में यही अभी क्यों बात आई कि आपने लगा कि यही सही समय है? ऐसे है जी, समय तो अब उनके कई आदमी हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में आते हैं, भाई प्रताप जी को वोट दो। मैंने कहा भाई हम तो देते नहीं, हमारे तो उसने लेन देन में हिसाब में पैसे रखे हुए हैं, हम तो देते नहीं। अच्छा, नहीं, इलेक्शन के दौरान ही आपने क्यों, क्या कभी आपने पहले भी टोका टाकी की है? इलेक्शन से पहले मेरे पास यहाँ आया था, चाय पी के गया था। मैंने उसको कहा था भी ऐसे ऐसे हमारे पैसे हैं, वो हिसाब किताब कर दे। उन्होंने कहा ना ना, कोई हिसाब किताब नहीं। अच्छा, कोई हिसाब किताब नहीं सीधे तौर पर। फिर तो अगर शहर की बागडोर उनके हाथों में आ गई, फिर तो बस फिर तो आप हमारे से ज़्यादा आप वर्किंग में हैं जी। देख लो भी, जिसने प्रॉपर्टी का काम कराया हो और जहाँ आपसदारी के ही साथ धोखा हो तो दूसरों को तो क्या बख्शेगा। अच्छा, तो बेहद गंभीर आरोप हैं और व्यापारी किस्म के शख्स ये बता रहे हैं कि राम प्रताप गुप्ता जी हैं और इनका लेन देन काफ़ी पुराने साल का लेन देन है। अगर मैं जिक्र करूं भाई साहब, तो कितना पुराना हिसाब किताब है ये? पुराना हो गया जी 5-6 साल का। 5-6 साल का। उसका तो फिर ब्याज लगा के भी काफ़ी दुगना रकम बनेगी ये। वो तो है ही है जी, नेचुरली बनता है हिसाब। एक शहर में हवा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि आम आदमी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बढ़त मिल रही है, तमाम चीज़ें आ रही हैं। इससे पहले के ऊपर भी उनके ऊपर आरोप लगे हैं। इसी कड़ी में एक नया आरोप आपका भी जुड़ जाता है। जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्या उनके कोई कानूनी प्रूफ या लीगल डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं उस चीज़ के? नहीं सर, ऐसे कानूनी कोई लिखा पढ़त होती फिर तो हम 10 आदमियों को पेश कर देते, तो जुबान के सौदे हुए हैं जी। अच्छा, जो मैं आपसदारी में कर दिए ले और बस ये है जी। ये आपके आरोप पॉलिटिकल मोटिवेटेड तो नहीं है? नहीं नहीं जी, नहीं, कोई ऐसा किसी प्रकार का वो नहीं है। मतलब अगर आपको आरोप लगाने तो आप किसी और पे भी लगा सकते थे, जाहिर पे भी किसी और पे भी लगा सकते थे। शहर में 1000 आदमी हैं और ये थोड़ी मैं कहूँगा 6-7 लाख रुपये कहूँगा तो मैं 1 करोड़ रुपये कहूँगा मैंने उससे लेने हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, जो एक्चुअल है वही सत्य है, सच रहेगा जी। अच्छा, मौखिक जुबान के सौदे होते हैं और उसी आप सौदे का जिक्र कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ रहते थे राम प्रताप जी? ये वार्ड नंबर अब 8 बन गया जी। पहले 13 था, यहीं पे इसी वार्ड में उनका रेजिडेंस था। अच्छा,
तो फिर ऐसा शख्स जब चेयरपर्सन प्रतिनिधि हो और उसको अगर शहर की कमान मिल जाए, फिर तो आप तो कह रहे हैं कि वो बेच खाएगा शहर को। बिल्कुल बेच खाएगा, बिल्कुल बेच खाएगा। अच्छा, तो बेहद गंभीर आरोप हैं और लगभग 5 से 6 साल पुराना ये आरोप है कि लेन देन बाकी है। हालांकि अब इलेक्शन के दौरान ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो चलेंगे ही, लेकिन इनके आरोप जो हैं जेन्युइन है, सच्चाई है उनमें, एक पुख्ता ठोस सबूत भी है इनके पास। मगर देखना ये होगा कि राम प्रताप गुप्ता जी कैसे इन आरोपों का जवाब दे पाते हैं। फिलहाल कैमरा से योगी अजय के साथ मैं अजय कुमार, कैथल बैग न्यूज़।